कैलाश मानसरोवर की यात्रा कब होती है और इस यात्रा में कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं? तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो होती है आपकी अभी 5 सालों के बाद, तकरीबन 6 सालों के बाद ये अभी शुरू हुई है। तो जुलाई, अगस्त और मिड ऑफ सितंबर, बस यही 2.5 महीने हैं जो कि ये यात्रा होगी। और इसी 2.5 महीने में जितने भी भारतीय लोग जा पाएंगे वही लोग जाते हैं। दस्तावेज़ की जहाँ तक बात करें तो ग्रुप वीज़ा लगता है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपका ग्रुप वीज़ा लगेगा, खासतौर पे चाइना के लिए ग्रुप वीज़ा लगेगा। और उस ग्रुप वीज़ा के बहुत ज़रूरी होता है। प्लस आपका फुल बॉडी चेकअप होने के बाद, एक जो है बॉडी चेकअप के बाद फिर आपका एक जो है एक सर्टिफिकेट आपको उसका भी चाहिए होता है। वो भी पूछ लेते हैं कई बार, चाइनीज़ अथॉरिटी जो होती है वो पूछ लेती है कि ठीक है कि नहीं है। वहाँ आप जाएंगे, यमद्वार के पास में ही आपको डॉक्टर भी मिलेंगे जो आपका हार्ट बीट चेक करेंगे और उसके आधार पे आपको बताएंगे कि आगे जाना है कि नहीं जाना है। ये भी आप समझिए। देखिए, सब कुछ वहाँ पे प्रभु कृपा पे है। आप भोले के स्थान पे जा रहे हैं, भोले मन से जाइए, आपकी हर मुराद पूरी होगी, आपको वहाँ पे उनके दर्शन होंगे। लेकिन अगर आप किसी और तरीके से, किसी और भावना के साथ, किसी और चीज़ के साथ जा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपकी यात्रा जहाँ तक आप चाह रहे हैं वहाँ तक पूरी ना हो। तो इसलिए बड़े आराम से भोले मन के साथ जाइए। और दस्तावेज में हमने आपको बता दिया, एक तो आपका ग्रुप वीज़ा लगेगा, दूसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अपना ओके रखिएगा। तीसरा जो है कुछ पैसे जो है ज़रूर अपने साथ रखिए जो कि युआन में हो, क्योंकि अगर आपको पोर्टर करना है या फिर घोड़ा करना है या फिर वहाँ पे कुछ सामान खरीदना है या कोई इमरजेंसी हो गई तो थोड़ा बहुत पैसा आपके पास रहेगा तो मामला सेट हो जाता है। मैं यहाँ से करीब 2000 युआन लेके गया था और उसमें सारी चीज़ें हो गई क्योंकि मुझे घोड़ा नहीं करना था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कितने दिनों की होती है और इस यात्रा में कितना खर्च आ जाता है? इस यात्रा के लिए जो आयु सीमा है, मतलब अगर आप 18 साल से बड़े हैं, 18 साल से ऊपर हैं और करीब 70 साल तक की आयु सीमा लिखी हुई है। लेकिन आयु सीमा लिखी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 70 साल की उम्र में जो है वो परिक्रमा कर पाएंगे, क्योंकि करीब 52 किलोमीटर की परिक्रमा है और जो एरिया है वो पूरा का पूरा ड्राई है और वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऊंचाई पर है। तो कई बार होता क्या है कि आपको लगता है कि आप कर ले जाएंगे। मैं खुद अंतिम के 2 किलोमीटर जो मेरे रह गए थे, मुझे ऐसा लगा महादेव बस आप पहुंचा दीजिए किसी तरीके से, क्योंकि सांस आना बंद हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर ना हो हाथ में तो बड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो इसलिए आप जा तो सकते हैं लेकिन तैयारी करके जाइए। आप रोज 10,000 स्टेप चलिए, करीब 5 किलोमीटर का डेली का अभ्यास कीजिए चलते रहने का, और अपना प्राणायाम कीजिए जिससे आप ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रख सकें, बाहर निकाल सकें। तो उससे आपकी यात्रा जो है वो बड़ी सुगम हो जाएगी।